नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो सांप से भी भयंकर डसेगी आपको यह एक औरत। अगले 3 दिनों के अंदर हो जाइए सावधान। आपका काल बनकर आई है यह औरत और आपकी जिंदगी में कई सालों से जहर बनकर घोल रही है। आने वाले यह 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत तरह तरह की घटना होने वाली है, जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं करी होगी। यह वीडियो आप सभी की बंद आंखें खुलने वाली है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। शुरुआत से लेकर अंत तक देखना ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ आ जाए और इस औरत से भी आप बच सको। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने के माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से नीचे कमेंट बॉक्स में जय काली का माता अवश्य लिखिएगा। माता रानी आपके ऊपर अवश्य कृपा बरसाएगी। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो 3 दिनों का समय है, सितारे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। कई सारे बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस समय में आपको भूल कर भी कोई भी लापरवाही नहीं करना है। वीडियो में बताई गई एक एक बात को अपने जीवन में आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको खास करके अपनों से बहुत बच के रहना पड़ेगा। दोस्तों, हम परायों की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके अपने हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनसे भी थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, केवल आप यही सोचते हैं कि आपको अपने दुश्मनों से बचना है, जलने वालों से बचना है, क्योंकि दुश्मन हमको लूट सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। हम बस यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग क्या हो कि अपने आसपास के लोगों पर कभी ध्यान नहीं देते, आपके साथ रहने वाले लोगों पर भी ध्यान नहीं देते। आप दोस्तों उनको पूरी तरह से अपना मान चुके होते हैं। हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अपने तो होते हैं, परंतु बस कहने मात्र के, लेकिन उनके दिल में हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा पाप छुपा होता है। असलियत में तो यह हमारे बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, जो रोजाना हमको नीचा गिराने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे माया जाल को हमें बांध रखते हैं कि हमें इनकी सच्चाई देखनी हम नहीं पाते हैं। अपने मुंह पर ऐसा नकाब पहने रखते हैं कि हमको कभी भी इनकी सच्चाई पता नहीं चलती है। अक्सर हमारे जीवन में बहुत से दुख तकलीफ आते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनके पीछे केवल यही होते हैं जो आग लगाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं। इन्हीं लोगों के कारण हमारे जीवन के आधे और बड़े बड़े दुख तो केवल यही लोग लाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में ऐसे कौन से शत्रु हैं जो अपनों का भेष में बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं। कई सारे लोग होंगे जो आपके जीवन में हैं, जो आपके सामने आपकी तारीफें करते हैं, आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन मौका मिलते ही आपको बदनाम करने के लिए चुकते नहीं हैं। आपका दिल तो अपनी बोली से ही जीत लेते हैं, लेकिन आपका दिल जीतकर आपको ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। इनका मेन मकसद होता है आपकी खुशियों को छीनना। इनका मेन मकसद होता है आपके जीवन में दुखों को लाना। ऐसे लोग दोस्तों एक बहुत खराब और बहुत खतरनाक, बहुत जहरीले सांप के जैसे होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी तरह से हमें डसते हैं। देखिए, सांप के जहर का तो तोड़ होता है, सांप के जहर का तो आज तोड़ है, लेकिन इनके जहर का तोड़ आज भी नहीं मिल पाया है। ये व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं और व्यक्ति संभल भी नहीं पाता है। ऐसे दुश्मन होते हैं ये, इन्हें कहते हैं आस्तीन का सांप। देखिए, ये केवल मौका मिलेगा तभी वार करेंगे। इनको अगर आप मौका दोगे तो ये अवश्य करके वार करेंगे, लेकिन अगर इनको मौका नहीं मिलेगा तो ये आपके पास रहेंगे, आपका अपना बनने का नाटक करेंगे, आपसे मित्रता का नाटक करेंगे, आपसे अच्छा बोलेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही मौका मिला, ये आपके खिलाफ जाल शादियाँ करेंगे
ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, खास करके आने वाले इन 3 दिनों में, क्योंकि सितारों का माया जाल दोस्तों आपके दुश्मनों को भी मजबूत बनाएगा, जिससे आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई चाल, कोई चाल शादी भी अवश्य रच सकते हैं। देखिए अगले 3 दिनों में आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखिएगा, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा बना के रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप किसी भी समस्या का रास्ता आसानी से ढूंढ लेंगे। अगर आप अंदर से ही दोस्तों मजबूत रहेंगे तो चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए आप सभी का रास्ता आसानी से ढूंढ लेंगे। कोई खास कार्य बन जाने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा तथा आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं दोस्तों धार्मिक हो या फिर सामाजिक गतिविधियों में आप व्यस्त रहोगे। दोस्तों इधर उधर की व्यर्थ बातों में टाइम खराब करने से बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह समय इन चीजों की अनुमति नहीं देता है। व्यर्थ में टाइम खराब मत करना, केवल अपने काम से काम रखना। इन 3 दिनों में किसी नजदीकी रिश्तेदार से लेन देन के मामलों को लेकर संबंध खराब भी हो सकते हैं। रिश्तों की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर हर काम को करा जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए कोई भी काम करो तो ध्यान रखना कि उसका असर आपके रिश्तों पर कितना पड़ने वाला है। वहीं थोड़ा सा समय दोस्तों मौन और थोड़ा सा समय एकांत अवश्य बिताइएगा। देखिए कभी कभी हम जीवन में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना पचने लगते हैं, केवल काम धंधा घर परिवार, इनमें हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर हमारे जीवन में हो क्या रहा है। हम खुश हैं या हम दुखी हैं। कभी कभी हम खुद पे भी दोस्तों फोकस नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा सा समय एकांत में अवश्य बिताइएगा। इससे आपको आपके जीवन की असलियत पता चलेगी कि आखिर आपका जीवन किस राह पर चल रहा है। देखिए जीवन में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता कि आखिर हम हैं क्या, हम खुश हैं या हम दुखी हैं, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा रुक कर अगर ठहर जाओगे, आराम करोगे और खुद से पूछोगे कि बेटा तू कर क्या रहा है, तेरे को आगे क्या करना है, तू खुश है या नहीं, तेरे जीवन में क्या सब चल रहा है, घर परिवार कैसा क्या है, सब पूछो। तो दोस्तों कभी कभी आपको बहुत बढ़िया मार्ग नजर आ जाता है, कभी कभी अच्छा आपको आइडिया आ जाता है ऐसी चीजें करने से। इसलिए चलते मत जाओ, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर खुद से भी बातें करो तो आपको एक राह मिलेगी। वहीं कारोबार में बड़े लोगों की मदद लेने में हिचकिचाना मत। दोस्तों अगर कोई कारोबार में कोई काम करना हो या नौकरी में कोई काम हो तो किसी की भी मदद लेने में हिचकिचाओ मत। दोस्तों मदद लेने से कोई या छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। आपके अंदर एक ईगो की भावना है जिसके चलते आप किसी से मदद नहीं लेते हो। आपको अपने इस ईगो की भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और मारना पड़ेगा। दोस्तों बेहतर नतीजे तभी आपको मिलेंगे। वहीं कुछ दिक्कतें आपके साथ काम करने वालों के साथ आ सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती है उनके साथ काम करने में या फिर उनके साथ एक सामंजस्य बिठाने में। मार्केट में कोई धन बकाया है या कोई धन फंसा है तो उसके मिलने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आपको वह धन आसानी से मिल सकता है। वहीं परिवार के जनों के बीच आपसी सामंजस्य घर में सुखद और अनुशासित माहौल रखेंगे। इन 3 दिनों में प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों ध्यान से सुने कि जिस प्रकार से हमने आपको बताया है। देखिए किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है एक इंसान का, एक व्यक्ति का, तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है दुख, वो है दुख। देखिए दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है दुख। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। दुख किसी भी चीज का हो सकता है, दुख
गरीबी का हो सकता है, दुख किसी बीमारी का हो सकता है, दुख किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, और वह दुख ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। और दोस्तों, इस दुख पर विजय पाना बहुत जरूरी है। इस दुख नाम के जो शत्रु है, इस पर विजय अगर आपने पा ली तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा शत्रु ही खत्म हो जाएगा इस जीवन का। और दोस्तों, दुख पर विजय कैसे पाई जा सकती है? देखिए, अगर आपको अपने दुखों को मिटाना है तो सुखी रहना कैसे रहोगे, खुश कैसे रहोगे, आप मानो खुश कैसे रहोगे? देखिए, हमने अक्सर आपको बताया है कि दोस्तों जीवन में दुख सबके पास है, दुख सबके पास है। हर कोई सुखी नहीं है, हर कोई दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। सबके जीवन में दुख चल रहे हैं। जिसके पास पैसा है वह भी दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वह भी दुखी है। किसी को रोटी कमाने की टेंशन है तो किसी को ये टेंशन है कि इतना सारा धन है वो कैसे खाया जाए, किसी को ये टेंशन भी रहती है। किसी को दिन का 500 रुपये कमाने की टेंशन है तो किसी को टेंशन है कि वो इनकम टैक्स वालों से कैसे बचे, उसने इतना सारा कमा लिया है काला धन। तो सबको अलग अलग प्रकार की टेंशन है। तो इस टेंशन में, इस समझदार में आपको दोस्तों भक्ति से जुड़ना है। श्री कृष्ण जी की भक्ति से जुड़िए, क्योंकि वहाँ से सुख आना शुरू होता है। वहाँ से इंसान के जीवन में लाख दुख हो फिर भी इंसान खुश रहता है, उसके मन में एक खुशी का भाव उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, भगवान के भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके मन में एक आशा रहती है और उस आशा के बल पे ही उसके जीवन में सुख आते हैं। वह खुश रहता है, भले उसके जीवन में दुख हो फिर भी वह खुश रहता है। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी बात समझ आई होगी। खुश किस प्रकार रहा जाएगा? केवल और केवल भक्ति ही एक माध्यम है। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, बच्चों में एंजॉय करें, सब में एंजॉय करें। देखिए दोस्तों, आने वाले जो 4 दिन हैं, संभावना पूरी है कि आपके हाथ आया हुआ मौका, आपके हाथ आया हुआ अवसर आपसे दोस्तों दूर जा सकता है, आपके हाथों से निकल सकता है। इसलिए आपको सावधान होना है, लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल चौकन्ना रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह तक आया हुआ निवाला कोई और छीनकर ले जाए। देखिए दोस्तों, हमेशा लक्ष्य को केवल वही पाता है जो चौकन्ना रहता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहता है। लेकिन जो इंसान हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, हमेशा आलस्य करता है, वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता है और उसके हाथ में आया हुआ मौका, उसके हाथ में आया हुआ अवसर भी कोई और छीन कर ले जाता है। इसलिए चौकन्ना रहें, तीव्र बुद्धि से अपना काम करते रहें तो आपका सभी काम अवश्य बनेगा। देखिए दोस्तों, अगले इन 4 दिनों में बेवजह की चीज़ों में अपने मन को भटकने नहीं देना है। किधर भी आपको अपना मन लगाने से पहले सोच ले कि आखिर वहाँ से आपको मिलेगा क्या। ध्यान रखना, थोड़ा सा दोस्तों स्वार्थी बन जाओ। फोकट में कुछ भी नहीं करना है, ना ही घूमना है, ना ही फिरना है। जहाँ से आपको कुछ मिले केवल वही काम करो। देखिए दोस्तों, स्वयं ब्रह्मा जी ने आपका पर्चा बनाया है और उसमें यही लिखा है कि मेहनत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो भी कर्मठ होगा उसको सब कुछ मिलेगा। यानी कि जो भी मेहनत करेगा, अपने काम को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करेगा, उसके ऊपर भगवान भी हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। और यह 4 दिन भी दोस्तों कुछ ऐसे ही आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भरोसे बैठना मत, वरना दोस्तों बैठे ही रह जाओगे। लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए रहते हैं। कुछ का तो कहना होता है कि मेरी किस्मत में लिखा होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो खुद चलकर मेरे पास आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। भाग्य और किस्मत तभी साथ देते हैं जब कर्म अच्छे होते हैं, जब इंसान मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों बिना कुछ करे भाग्य और दोस्तों किस्मत भी साथ नहीं देते हैं, हमेशा ध्यान रखें। वहीं इन 4 दिनों में कोई भी फैसला हो, कोई भी चीज़ हो दोस्तों तुरंत कर दें। कल पर टालने का काम बिल्कुल भी ना रखें। कल पर टालोगे तो दोस्तों वह चीज़ फिर टलती ही जाएगी और वह चीज़ दोस्तों पूरी भी नहीं हो पाएगी। जो चीज़ जब करनी हो तब ही करें दोस्तों, आलस्य ना करें।
दोस्तों आपको बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है अगर आप इस प्रकार चीज़ों को टालते रहोगे तो। साथ ही आप दोस्तों इस समय कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, छोटी मोटी ट्रिप पर, यात्रा पर भी जा सकते हैं। मौसम सुहावना है, ऐसे में दोस्तों आप इस समय का आनंद काफ़ी अच्छे से उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों आप घर परिवार के लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। घर परिवार के लोगों के साथ आपके अगर कुछ गिले शिकवे चल रहे थे तो वह भी दूर होंगे। पुनः दोस्तों घर परिवार के लोगों में एकजुटता आएगी और सभी लोग दोस्तों वापस से खुशी खुशी रहना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों एक सावधानी है कि आपको वाहन चलाते समय, गाड़ी हो या कार हो चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखना पड़ेगी। इस समय बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। वाहन चलाते समय पूरे नियमों का, पूरे कायदों का ध्यान रखिए और सावधानी से चलाएंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन जरा सी चूक हुई तो दोस्तों दुर्घटना हो सकती है। देखिए दोस्तों इन 4 दिनों में किसी प्रभावी व्यक्ति या किसी अनुभवी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है दोस्तों उसकी राह दिखाई देने लगेगी। उसके मिलने के बाद उसकी राय से या फिर उसके अनुभव से आपको बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा। साथ ही आपका आने वाला भविष्य भी दोस्तों काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको कोई सलाह देता है, कोई मशवरा देता है तो उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। हो सकता है वह सलाह दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं देखिए दोस्तों भगवान की लीला बहुत ही अपरंपार है। वह कब हमारे जीवन में किसको भेजे, कब दोस्तों हमारे जीवन में वो क्या करें, हम नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान के दिए हुए इशारों को समझिए, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं करता है भगवान। इसलिए कोई भी भगवान का बंदा अगर आपको कोई सलाह भी दे सकता है, इसलिए उसकी सलाह अवश्य मानिएगा। देखिए दोस्तों भगवान की लीला बहुत ही अपरंपार होती है, उसकी लीला पर कभी भी शंका मत करिएगा। दोस्तों भगवान की लीला ऐसी होती है कि कब हमारे जीवन से कोई व्यक्ति चला जाए या कब हमारे जीवन में कोई नया व्यक्ति आ जाए। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन से दूर जाता है तो दोस्तों गम में मत रहिए, क्योंकि यह सब भगवान की ही लीला होती है। हमारे जीवन से लोगों का जाना, हमारे जीवन में लोगों का आना, सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है कि कब किस रिश्ते का साथ हमारे साथ जुड़ना है, कब किस रिश्ते को हमसे दूर करना है, वह सब ऊपर वाले ने लिख रखा है। सब हमारे भले के लिए ही होता है, इसलिए ज़्यादा सोच विचार ना करें। देखिए दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन हो, बहुत संपत्ति हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इंसान की जो संपत्ति है वो ना ही दौलत है ना ही धन है। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार है और उसका संतुष्ट मन है। एक बार दोस्तों कभी मन में घमंड आ जाए अपनी संपत्ति पर, अपनी दौलत पर, तो थोड़ा सा समय निकालना और एक बार दोस्तों शमशान घाट जाके आ जाना। वहां पर दोस्तों आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपकी आंखें खोल देगी। वहां पर हर किसी को मिट्टी में ही मिलना है दोस्तों। जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित है, फिर भी इंसान क्यों घमंड करता है? जब इंसान को पता है कि वह एक ना एक दिन अवश्य इस मिट्टी में मिलेगा, तो फिर वह क्यों